हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर दो चैप्टरों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो चैप्टर? एक तो वैद्युत विभव और दूसरा वैद्युत धारिता। पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर वैद्युत विभव को डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत विभव में अगर हम बात करें, पहला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों वैद्युत विभव। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बिना देरी करे हुए टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक, टॉपिक 1, और टॉपिक 1 का नाम है वैद्युत विभव। क्या नाम है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये लिख दिया भाई हमने। तो ये हमें इंग्लिश में भी नाम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसे कहते हैं। तो देखो पोटेंशियल की बात आ रही है तो कहते हैं ना भाई इसमें तो इस व्यक्ति में ये पोटेंशियल है, इसमें ये पोटेंशियल है ना, उसकी कोई ना कोई क्षमता है हर किसी की। तो बिल्कुल जैसे देखिएगा, पानी अगर हम किसी टंकी में पानी भर दें किसी टैंक में तो पानी का एक तल हो जाएगा, हम उसे कहेंगे वाटर लेवल। अब ऐसी वोल्टेज का भी एक लेवल होता है और उस लेवल को हम कहते हैं विभव, जनरली बोलचाल में। मतलब अगर किसी में आवेश रख दिया जाए एक साथ बहुत सारा तो आवेश का भी एक तल बनेगा और उस तल को हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव। अब लेकिन हमें तो भैया डेफिनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि जब ही नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे इधर उधर की बातों से नंबर नहीं मिलने वाले। तो जब ऐसा है तो पहले हम इसे समझते हैं अकॉर्डिंग टू बुक क्या कहा गया है। थोड़ा सा एक डेफिनेशन को समझते हैं बच्चों। वैद्युत क्षेत्र, जैसे मैं मान लीजिए यहां पर किसी आवेश को रख दूं प्लस में, तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? बल रेखाएं, है ना। थोड़ा सा डीप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लस क्यू आवेश से हम जानते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है। कहां की ओर निकलती है? बाहर की ओर। तो ये क्या बना रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र को बना रही है। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र की एक रेंज होती है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं इतनी हमने मान लिया रेंज है इसकी। तो इतने में क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? हम किसी परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं भाई? हमें नहीं पता, बहुत दूर से ला रहे हैं। बहुत दूर मतलब अनंत मान लीजिए, यहां मान लीजिए एंड है बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। कितनी? अनंत। तो अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है। कैसा? धन परीक्षण आवेश रखा है। ये आवेश जो होता है बेटा काल्पनिक होता है, इसका काम केवल परीक्षण करने का है। क्या परीक्षण करने का? कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, केवल इतना। जैसे प्रिंसिपल सर चेक करते हैं भैया क्लास में कोई है या नहीं, सेम वैसे इसका काम समझ लीजिए, और कोई काम नहीं है इसका, केवल क्या बताने का कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं। अब कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहां ले जाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाएंगे। ये मान लो पूरा वैद्युत क्षेत्र लो जी, ऐसा बना लेते हैं, इसके भीतर किसी बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम विभव कहते हैं, या दूसरे तरीके से हम समझते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विभव का। क्या फॉर्मूला होता है भैया? विभव को हम शो करते हैं V से, और V बराबर होता है W/Q0। ठीक है जी। तो इस सूत्र से परिभाषा को समझते हैं कैसे। चलिए, ये क्या नाम है पता है? परीक्षण आवेश। W का मतलब कार्य है और V का मतलब विभव। तो समझिए, किसी परीक्षण आवेश को, किसी धन कहते चाहे, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। दोबारा समझ, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, या उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q0।
अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कि परिभाषा बहुत आसान है, इसे आप लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा भी हो सकती है क्या, कि यदि मैं इसका वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसका हम रख दें 1 कूलम, एकांक वर्ड यूज करते हैं आप परिभाषा में, तो वही बात है एकांक आवेश को। अब आप खुद देखो, इसका मान जैसे मैंने 1 रखा, 1 से भाग करेंगे W हो गया, तो V कुछ नहीं है, W को ही V कह रहे हैं, मतलब कार्य को ही विभव कह रहे हैं। अब कैसे, इसका मान यदि मैंने 1 रख दिया जाए तो हम कहेंगे एकांक आवेश को, कैसा, धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, यहां से यहां तक आने में जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। अब तुम खुद सोच लो, ये प्लस आवेश है, बल रेखा ऐसे जा रही है, ये भी प्लस का है, जब यहां से यहां आएगा तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, इसे मारेगा इधर की ओर फेंक करके, और ये जबरदस्ती इसमें आ रहा है, तो इसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का नाम क्या है, विभव, ऐसा समझ लीजिए। तो अब ज्यादा देरी किए बिना हम डेफिनेशन को लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग बहुत आसान सी परिभाषा है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। रफ कर लेते हैं थोड़ा सा इसे जरा, तो बताओ फटाफट भाई, बिना देरी करे, सबको समझते चलना है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से व्यंजक भी आता है इसका, वो कैसे आएगा पहले से समझिए परिभाषा को। किसी धन परीक्षण आवेश को, धन मतलब क्यों कह रहे हैं, प्लस का है, किसी धन परीक्षण आवेश को कहां से बताओ, अनंत से, कहां ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, देख लो, लाने में किए गए कार्य, कार्य मतलब W, तथा उस परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश मतलब Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है जी, और बताओ किससे शो करते हैं, इसे हम V से शो करते हैं। अरे लिखा हुआ तो है, इसे हटा दो, लो कार्य वार्य घटाओ, ये फॉर्मूला हमारे पास, किससे शो करते हैं बताओ, V से, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, तो बताओ लिख दो फटाफट, V बराबर W और Q0 दोनों के अनुपात को हम विभव कह रहे हैं, दैट्स ऑल। चाहे चेक कर लो परिभाषा को, करो चेक। किसी धन परीक्षण आवेश, देखो प्लस है, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, V से, V बराबर W अपॉन Q0। अब आप देखो, इसका मात्रक अगर बनाना है तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, ये है प्रति, प्रति लगा दो, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम, लेकिन हम जूल प्रति कूलाम वाले मात्रक को यूज नहीं करते, मतलब यूज तो होता है लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। हम लिखते हैं विभव का मात्रक वोल्ट। वोल्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा 1 जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो इसीलिए विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो इसे हटा दीजिए, क्या लिखेंगे, विभव का मात्रक वोल्ट, लिख दिया हमने वोल्ट। कैसी राशि है ये, अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है तथा यह है अदिश राशि। चलिए, अब यहीं से एक दूसरा टॉपिक बनता है, कौन सा टॉपिक, दूसरा, विभव से बनता है विभवांतर। अब विभवांतर क्या है, यानी कि विभव का अंतर समझ लेते हैं, उसे भी यही दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। ये वैद्युत विभव समझ में आ गया है।
अब देखिए विभवांतर की हम बात कर रहे हैं, तो विभवांतर में कुछ नहीं है, ये वाला आवेश अब यहाँ अनंत नहीं बचा, यहाँ आ चुका है वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ चुका है, तो परिभाषा यही रहेगी। अब देखो क्या परिभाषा हो जाएगी, आप चेक कर लो परिभाषा क्या होगी हमारी, ये लिखेंगे किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत नहीं कहेंगे अब, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बहुत आसान, इजी, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक लाइन में तो ये परिभाषा है, लेकिन यहां हमें थोड़ा सा इसके अनुसार भी लिखनी है। ये दोनों परिभाषाएं कई बार आई हुई है बोर्ड में, तो आप इसे भी समझ लीजिए। मैं आप लिख दे रहा हूं वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है जी। तो विभवांतर यही परिभाषा रहेगी, देखो बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किसी धन परीक्षण आवेश को, अरे ये तो पहले आ चुका, अब अनंत चलाने की जरूरत नहीं है। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अच्छा ये लिखा हुआ है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, किसी धन परीक्षण आवेश को, ये रहा धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बहुत आसान, ले जाने में, ले जाने में, देख लो, ले जाने में किए गए, किए और लगा दो इसमें, ले जाने में थोड़ा साफ सा लिख लो, किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से नहीं, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा, डेल्टा V बराबर इतना, समझ लो बहुत आसान है। अंतर को कहते हैं हमने, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब आप खुद देखो, ये हमारे पास दो बिंदु, मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये वैद्युत क्षेत्र तो है ही, दिख रहा आपको। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W, किए गए कार्य W और उस परीक्षण आवेश Q नॉट, दोनों के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सही है। अब बेटा इस डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, विभव का अंतर होगा ना V1 माइनस V2 बराबर W अपॉन Q नॉट। लो जी, बताओ किसी कोई डाउट हो तो, समझ में आ रहा है इतनी बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है। एक लाइन में समझना हो तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन समझिए आप यहाँ पर, ये समझ में आ गया सभी को, चाहे एक बार और देख लो। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, W अपॉन Q नॉट, तो इसका मात्रा भी क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा। भाई इतना कर देंगे, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जो बड़ा है उसमें से घटा देते हैं। अब आप ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, विभव अगर हमसे पूछे कि किस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, एक क्वेश्चन नीट या IIT में पूछ लेता है यहाँ से। अब ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं, अब आपसे पूछ लेगा कि किस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा। अब आप खुद देखो, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, तो बेटा जिस पे ज्यादा कार्य किया जाएगा वही विभव ज्यादा होगा। कैसे, समझ लो। अभी हम कह रहे थे एक कूलाम के आवेश को लाने में जितना कार्य ज्यादा किया जाएगा, तो कार्य बताओ इधर से आ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर जा रहा, पहले से इधर की ओर, मान लो हवा चल रही है इधर से इधर की ओर, ठीक है, और इधर से इधर की ओर चल रहा, तो इसे ज्यादा जोर लगाने पड़ेंगे। कहां, यहां तक तो जाने में बहुत कम ताकत लगेगी, लेकिन यहां तक पहुंचने में ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कार्य उतना ज्यादा विभव। देख लो अनुक्रमानुपाती है इसके, तो इसका मतलब इस पर विभव क्या होगा बेटा, कम होगा A पर, और B पर विभव क्या होगा, ज्यादा। तो जब बात आएगी A और B की, तो B वाले विभव में से A वाले विभव को घटा करके अंतर निकलता है।
तो वो होता है वैद्युत विभवांतर। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, दोबारा समझाया जाए, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो एक बार नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो।